जाखलौन का रहने वाला एक दलित मजदूर अपनी मजदूरी करके रात्रि 9 बजे अपने घर वापस आ रहा था और जाखलौन थाने के गली से जब अपने घर की तरफ जा रहा था तभी वहां दबंगों ने उसके गालियां देना शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी। जब मना किया तो ये लड़ाई में तब्दील हो गया और उसको धमकियां देने लगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना बुंदेलखंड के आखिरी जिले ललितपुर के जाखलौन थाना क्षेत्र की घटना है, जहाँ के रहने वाले रजपाल, जो कि एक दलित मजदूर है, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, काम करके शाम को अपने घर वापस आ रहे थे 9 बजे। उसी समय उनके साथ घटना घटती है। इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए हम आज पीड़ित के घर पे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। घटना में FIR भी दर्ज हुई है, उसमें आगे क्या क्या हुआ है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे उनके भाई है किशन। क्या घटना हुआ था किशन, आप बताइए। उस समय ये घटना हुआ था, मजदूरी करके ललितपुर से आ रहा था। हाँ। मजदूरी के कुछ पैसे भी लिए था। 4-5 रास्ते में आ रहा था, 4-5 यहाँ से जा रहे थे दबंग लोग। उसने वो थोड़े रास्ते में रुककर उससे बातचीत की। उसके बाद उसने उनकी बातचीत ना मानी तो उनको पकड़ के पहले उनके पैसे में से छीने, फिर मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर जान से मारने की धमकी दी। फिर इसके बाद उसकी मूठ सूंड फूटी थी। खूना खच हालत में वही नाली के पास डला था। कुछ गांव के आदमी गए तो उन्होंने जानकारी घर तक पहुंचाई, पर इसलिए हम लोग घर से गए। फिर घर से जाके देखा तो फिर उसको डायरेक्ट अस्पताल हॉस्पिटल के लिए ले गए रात ही में। पुलिस आई साथ में, पुलिस ने फिर रिपोर्ट लिखाई, जो कुछ भी किया होगा। मम्मी पापा भी साथ में ललितपुर गए, 2-3 दिन ललितपुर में भर्ती रहा। इसके बाद फिर उसकी दवा भी हुई, जो कुछ भी हुआ अस्पताल में। फिर उन लोगों ने ज्यादा मारपीट की धमकी दी कि FIR नहीं करना। इसके बाद फिर और आगे कीजिए। तो ये बताइए किशन कि क्या मामला क्या था, क्यों आपको लगता है इन लोगों ने क्यों इस तरह की घटना करी? इसका तो मेरी तो उन लोगों से कोई रंजिश नहीं थी, जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन अचानक वो तो क्या पता क्या क्या करते रहे। तो क्या धमकी दिए रहे थे कि आप FIR नहीं करना, थाने नहीं जाना? FIR में जो कहते थे कि थाने माने दे तो मार कर फेंक देंगे जान से। हमने की चलो मार के ऐसा थोड़ी मेरे दे, तुमने जानबूझ के मारे। कसूर तो होना चाहिए कुछ मारने का। रात में अगर कोई लेट वगैरह होगा काम वाम, तो ऐसा नहीं तो उन्हें रास्ते में पकड़ के पैसा लूटो या मारपीट करो, ये बात तो है नहीं। ये तो अच्छी बात होना चाहिए कि अगर रात बरात कोई आदमी जा रहा है तो उसको अकेला समझ के कुछ भी कर लो। तो वही कह रहे हैं किशन की अकेला समझ के आप कुछ भी कर लो। अब मजदूरी करके घर की तरफ आ रहे थे, पैसे भी लिए थे, बीच रास्ते में रोकते हैं, जबकि थाने की गली से व्यक्ति घर जा रहा था। वहां पे भी ये सुरक्षा नहीं है और लोग रोक करके उसकी पिटाई करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। इतना घटना घटती है कि बेहोश हो जाता है, खून खच्चर हो जाता है, फिर जाके अस्पताल भेजा जाता है। उस घटना को लेकर के उनकी माँ है, उनके साथ भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सिया नाम। सिया, क्या हुआ था आप बताइए, घटना की सच्चाई क्या है? हमने सुना उधर के डरा था, सो में से गए, सो पुलिस वाले के द्वारा गए हैं। पुलिस आई, उठा के ले गई। हम लोग दोनों घर वाला हम धर के ले गए अस्पताल। डॉक्टर से भर्ती हो गए। कुछ कपड़ा भी नहीं लिया, ऐसे ही भगत गए जी। उतना से हमारी तबीयत ही खराब रहा, सही कह। तो ये अभी भी बीमार हैं, बीमारी की हालत है, उनकी हालत सही नहीं है। क्या आपने जब जाकर के देखा तो क्या हालत थी आपको, कैसे देखा? से डरा था, स्टार्ट हुआ, आँखन में खून गिर रहा था, ऐसा दे रहा था। फिर पुलिस ने भी जब उठा के ले गया ऐसा ही है। अच्छा, उसे फिर डॉक्टर ही कराई। फिर उधर से हम रात भर रहे, दिन भर रहे। फिर वैसे कुछ खाना ही नहीं खाया उसने। दवा दारू कराई हमने, रेत रहे घरेलू वाले खाए खा के आ रहे हैं वैसा। फिर वो तनक निकालेगा कह टाइम में आप। तो थाने आप लोग कब पहुँचे? तो तई पहुँचे तो तई डॉक्टर ही भाई, तो तई पुलिस ने ऐसा ही लिया, दवा कराई है और वहीं करके आए। डॉक्टर ही हमें वहीं छोड़े आए, मम्मी को वहीं पापा छोड़े आए, हम उनके संग रहे। तो इस घटना को लेकर के थाने में FIR दर्ज हुई है। मेरे पास इस केस की FIR की कॉपी है। इस केस में जिस दलित मजदूर की पिटाई किया गया है उसमें 323, 504 और SC/ST एक्ट की धारा 325A और 31 घा, इन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद लगातार पीड़ित संशय में है, पीड़ित के साथ घर पे
क्योंकि बहुत गरीबी हालत में परिवार रहता है, आज उसके घर पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि इस माहौल में वो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे और अपने माता पिता के साथ गुजर बसर करता है। अभी की क्या स्थिति है किशन, इस पूरे केस में क्या हुआ है इसके बाद? इसमें तो पुलिस ने कुछ नहीं किया उन लोगों का अभी तक। अच्छा। हाँ, कुछ भी नहीं किया है, और वे तो ऐसे ही आराम से दमंगी से घूमते फिरते हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही इस केस की। 1-2 बार हमने ललितपुर जाके भी मुकदमा दर्ज कराया, उसकी भी सुनवाई, पैसे वाले हैं वो ज्यादा, तो वो थोड़ी पैसे की दम पे कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ने पैसा नहीं है उतना लगाने को कि हम लोग कुछ करें। जितना पैसा है उतना थोड़ा बहुत किराया खर्चा अलग करते हैं, जाते हैं तो थोड़ी बहुत सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद कुछ नहीं होता है, बस जाते हैं फिर चक्कर लगा के भागे आते हैं, कागज जमा करे आते हैं। इसके बाद वो कहते हैं हो जाएगा काम, सुनवाई होगी, पकड़ेंगे, मुकदमा करवाएंगे उन लोगों को, बस इतनी कह देते हैं, फिर कहते जाओ। तो किशन बता रहे हैं इस केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस भी कोई इस तरीके का सक्रिय एक्शन नहीं ले रही है। गरीब फैमिली किराया की व्यवस्था करके ललितपुर जाते हैं, कोर्ट में मुकदमा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सक्रिय कार्रवाई उनको दिख नहीं रही है, क्योंकि जो आरोपी है वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको अभी तक पुलिस ने पकड़ के जेल नहीं भेजा है। जबकि सुसंगत धाराओं में इसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद, क्योंकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, आज पीड़ित की सुरक्षा का सवाल है, उनकी फैमिली की आजीविका का सवाल है, क्योंकि वो परिवार, वो मजदूर जो दिन रात मेहनत करके चंद पैसे कमाता, जिससे परिवार चलाता है, आज उसके ऊपर इतनी घटना होगी तो उसकी देखरेख कौन करेगा? क्योंकि घर में और भी सारी परिस्थितियां होती हैं जिनको गुजारा करना पड़ता है। कितने बार वो थाने कचहरी जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप माता जी क्या मांग करती हैं? अगर आपकी बात आज दूर तक जा रही है, तमाम लोग आपकी घटना को देख रहे हैं, आप क्या, आपकी मांग क्या है? आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हो? चाहती हूँ कि जिंदगी की सफल हो जाए, और का है मारवे को है। तो आपकी क्या मांग है, आप थोड़ा बताइए। अरे हमारी ये मांग है कि ऐसे अपराधों को कुछ सजा होनी चाहिए जी, और कुछ ना कुछ पुलिस वालों को या सरकार को भी थोड़ा नियम कानून अलग टाइप का करना चाहिए कि कोई गरीब आदमी है तो उसको सताना नहीं चाहिए जी, और ना अपना मारपीट करना चाहिए कि अकेला व्यक्ति है तो उसको दबा चपा ले, ना कुछ नहीं। इसमें बराबर का करना चाहिए सरकार को कि जो गरीब है वो अमीर है, तो ये मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि वो पैसा वाला है तो उनकी सुनी नहीं जाए, गरीब आदमी है तो उनकी मतलब उन्हें इनको अंदर कर दो, उन्हें इनको 4 गाली सुना के बाहर बढ़ा दो। वे गरीब आदमी है, वे तो अपने आप सुने तो देखे भाई साहब क्या करे, बताओ इतनी बात कर दी, वे तो अपने बाहर ही निकल जाए। बिल्कुल जो किशन कह रहे हैं बहुत बहुत बड़ी बात है कि गरीब को कितना सताया जाएगा। हमारे साथ ही हमेशा इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हम लगातार इसमें संघर्ष कर रहे हैं। किशन, कुछ तरीके की चुनौतियां आपको, कोई चैलेंज आ रहा है, कोई धमकी आ रहा है, किसी ने कुछ इस तरीके से बात किया है, ऐसा कुछ अभी तक हुआ है क्या? अरे ऐसा तो हुआ था, जब भी हुआ था, इसके बाद फिर नहीं हुआ। क्या हुआ था बताइए। 1-2 बार वे बोल रहे थे कि आप ज्यादा कार्रवाई मत करना, कार्रवाई करोगे तो फिर तुम्हारा भाई अकेले रहते हो, हम लोग गुंडों मंडों से करवाएंगे, ये बात करवाएंगे, फलाना धमकी मार पीट की देते हैं कि तुम लोग काम वाम पे नहीं निकल पाओगे, हमारे दूर से बाजार में जाते हो तो यहीं पकड़ के मारेंगे। तो हम लोग भाई थोड़ी दूसरी रास्ता से निकल के चले जाते हैं, देख परख के जाते हैं कि भाई कभी हमला कर दें, उनका क्या पता कि क्या कर दें, मारपीट भी कर सकते हैं। तो दलित परिवार का गांव की गलियों से निकलना दुश्वार हो गया है, क्योंकि पीड़ित को आरोपियों की तरह से धमकियां दी जा रही हैं कि आप होशियार रहो, आप ज्यादा कार्रवाई न करो, ज्यादा कानूनी कार्रवाई करोगे तो आपको देख लेंगे, मरवा देंगे, इतना तक धमकियां दी गई हैं। आज इस डर के माहौल में ये परिवार, रजपाल का पूरा परिवार डर के साये में रह रहा है। बुंदेलखंड के ललितपुर के जाखलौन थाना के इस घटना को लेकर के हमारी अपील है कि जाखलौन थाना के प्रभारी पूरे क्षेत्र में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उन पर निगरानी करते हुए ललितपुर के SDM और DM साहब इस घटना का संज्ञान लें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, इनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, ताकि ये परिवार भी अपने गांव में इज्जत और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। ऐसी तमाम घटनाएं आपको हर रोज हम इसलिए साझा करते हैं ताकि आप समझ पाएं कि किस तरीके से दलितों के साथ उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा है, और ये FIR के आंकड़े बोल रहे हैं, इससे कई ज्यादा घटनाएं आप हर रोज देखते हैं। आज इस घटना को लेकर के हमने ग्राउंड पे बातचीत किया, पीड़ित परिवार के साथ बातचीत किया। वो पीड़ित परिवार अभी भी न्याय की आस लगा करके बैठे हैं कि काश वो दिन आएगा और हमें भी न्याय मिलेगा। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।